हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। तो आपको कहीं भी अलग अलग इधर उधर जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका 4.1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका 4.2 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, रूट्स हमेशा जो होते हैं आपके दो आएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का रूल क्या होता है? इसका रूल होता है, देखो इसके आगे हमारा कोई नंबर नहीं है, यानी कि हमारा 1 है। 1 तो हिडन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा रूल होता है फर्स्ट नंबर को हम लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रफली मल्टीप्लाई कर आप कॉपी में साइड में लिख लो। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 1 को 10 से करेंगे 10 ही आएगा। किसी अदर केस में जैसे यहाँ पे 2 हो, 3 हो, तो उसमें आपका कुछ और आएगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होता है, पहला नंबर हम एज इट इज लिखेंगे, लास्ट नंबर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। बीच वाले को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ऐसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखो, 5 2s are 10 होता है और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब हमें ये 3 चाहिए माइनस में। तो मैं क्या करूंगी, बड़े नंबर के आगे माइनस लगाऊंगी और छोटे नंबर के आगे प्लस लगाऊंगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए हमारी इक्वेशन एकदम करेक्ट बैठ रही है। 5 में से 2 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा और 5 2s are 10। अब क्या करना होता है, अब सिर्फ इन दोनों नंबर्स में हमें देखना होता है हमारा क्या कॉमन है। तो देखो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारा बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे हमारा बच गया 5। उसके बाद जो नंबर हमारा इधर है, बिल्कुल वही नंबर हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, x माइनस 5 थोड़ी सी दूरी पर, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो ये पहला नंबर, पहले दो नंबर तो हमारे हो गए, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब हमें ये 2x चाहिए, तो मेरे पास x पहले से, तो मैं यहाँ पे प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। प्लस 2 को जब x से करा 2x और प्लस 2 को जब माइनस 5 से करा तो 5 10। हमारा ये वाला अपने आप बनेगा अगर ये हम बिल्कुल सही पुट करेंगे तो। अब उसके बाद x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, तो x माइनस 5 को हम निकाल लेंगे कॉमन और यहाँ पर हमारा बचेगा x और यहाँ पे हमारा बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो इतना तो हम लोगों ने 9th में भी किया है। 10th में थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 5 इधर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे जाके वो प्लस हो जाएगा 0 से, तो 0 में कुछ भी प्लस करें तो ऑफकोर्स वही डिजिट आता है। और यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 2, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -2। यानी हमारे दो रूट्स आए, एक 5 और एक -2, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 2 है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा वही रूल, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके रफली लिख लो 12, ठीक है। उसके बाद पहला नंबर एज इट इज लिखना है, लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिखना है। और हमें क्या करना है, हमें इसको यानी 1 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए। तो बहुत ईजी है, 3 4s are 12 होता है, ठीक है। 4 3s are 12 होता है और 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4x और यहाँ पे मैं लिखूंगी 3x, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1 बचा और 4 3s are 12। अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है। अच्छा, हम लोग 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो 2 और 4 इन दोनों में कॉमन निकल सकता है, 2 और 3 में नहीं निकल सकता, आपकी वो इक्वेशन गलत हो जाती। और 3 और 6 में कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक तो 2 कॉमन है, 2 दोनों में है और x कॉमन है। यहाँ पे बचा सिर्फ x और यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 2 2s are 4। अब जो ब्रैकेट इधर है थोड़ी दूरी पर, वो ब्रैकेट हम यहाँ उतार लेंगे, बिल्कुल अपने
होते हैं प्रोसेस के हिसाब से। अब यहाँ पे मुझे बनाना है माइनस का 3x, तो मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगी, -3x और 3 2 6, तो ये -6 हो जाएगा। बस अब x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है, तो हम x+2 को निकाल लेंगे कॉमन। यहाँ पे हमारा बचा 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब x+2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो 2 इधर प्लस हो रहा है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x हमारा आ गया -2। और दूसरे केस में ये 3 इधर माइनस हो रहा है, तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरा रूट आ गया हमारा 3/2, यानी कि -2 और 3/2, यानी x की यहाँ पे 2 वैल्यूज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 रूट में, बट रूट में तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि पहले हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तो बस हम वही करेंगे। जब √2 और √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √2 और √2 ये पेयर बन गए, तो यानी कि ये हो गया आपका 2 और ये 5 है, तो 2 5 10, तो हमारा रफली ये 10 आ गया। इसको अभी आप साइड में लिख लो, ठीक है। पहला नंबर एज इट इज, ठीक है, लास्ट वाला नंबर एज इट इज 5√2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इसको ब्रेक करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो बहुत इजी है, 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और यहाँ पे हम लिखेंगे 5x। अब देखो अगेन मैंने 5 में इधर लिख सकती थी, 2 इधर लिख सकती थी, लेकिन देखो इसका इसके साथ पेयर बनेगा, इसका इसके साथ पेयर बनेगा, तो ये लॉजिक, ये दिमाग आप लोगों को खुद लगाना है। अब देखो, अब इसमें क्या कॉमन निकल सकता है? ये जो 2 है, 2 एक्चुअल में जब यहाँ पे √2 और √2 के पेयर बने थे तो ये एक 2 आया था। तो अगर आप ध्यान से समझो तो 2 के अंदर एक √2 और एक √2 यानी 2√2 शामिल है। तो इसके अंदर क्या कॉमन निकलेगा? इसके अंदर √2 x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा x और यहाँ पे एक √2 और रह जाएगा, तभी तो ये √2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट हमने यहाँ उतारा है थोड़ी दूरी पर, हम इसको यहाँ उतार लेंगे, बस। अब हमारा क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। अब हमें क्या बनाना है? 5x। x हमारे पास पहले से +5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 5x, और 5 को √2 से करेंगे तो 5√2 ऑटोमेटिक बनेगा। मतलब आपको पहला देखना होता है, दूसरा वाला अगर आप करते हो तो बिल्कुल सही आती है इक्वेशन। अब x + √2 इधर भी है, x + √2 इधर भी है, इसको हम निकाल लेंगे कॉमन, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा √2x + 5, ठीक है। और इन दोनों को हम रख देंगे 0 के इक्वल, तो रख लेते हैं। एक बार x + √2 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा आ गया 0 - √2, यानी कि x इज इक्वल टू -√2, और दूसरी तरफ हमारा √2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 इधर प्लस हो रहा है तो वहां जाके हो जाएगा माइनस, और 2 इधर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। तो ये भी x की दो वैल्यूज आ गई, -√2 और -5/√2, -√2 और -5/√2। अब करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2x² - x + 1/8। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें परेशानी क्या हो रही है? इसमें हमें ये फ्रैक्शन डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम इस फ्रैक्शन को हटा देते हैं, बहुत इजी है। 2x² - x + 1/8। हाँ, मैं चेक करी थी क्वेश्चन ठीक लिखा है यानी। इसको नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो देखो हम इस फ्रैक्शन को ही खत्म कर देते हैं, हमें ये डिस्टर्ब कर रहा है। हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16x², जब 8 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और जब 8 को हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और नीचे 8 ऑलरेडी है, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? इससे हमें ये फायदा हुआ, एक तो इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जब आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और दूसरी चीज आपका जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो गया। आप इसको फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब अपने रूल के अकॉर्डिंग हम पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि हमारा आ जाएगा 16। अब आपको 8 को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 8 आना चाहिए। तो पहला नंबर एज इट इज
लास्ट वाला एज इट इज। तो हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं -4x और -4x, 4 4 जार 16 और 4 और 4 8। अब इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे, 4x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 4 जार 16 और एक x, या क्योंकि यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे ये पूरा कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 1। जो ब्रैकेट इधर है वो ब्रैकेट हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें माइनस का 4x बनाना है, ऑलरेडी है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 0। अब 4x - 1 इधर भी है, 4x - 1 इधर भी है, इसको ले लो कॉमन, अंदर हमारा बचा, इधर बचा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका 4x - 1, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे कि सेम नंबर है वैसे तो एक ही आपका आएगा। तो 4x इज इक्वल टू 0 + 1, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4। सेम इधर भी आएगा आपका 4x इज इक्वल टू 0 + 1, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो x की आपकी दो वैल्यू आ गई 1/4 और 1/4। ऐसा किस केस में होता है, जब आपका ये सेम होता है तो आपका जो वैल्यूज आती हैं वो सेम ही आती हैं। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² - 20x + 1। 100x² - x + 1, -x है और -20 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, -20x + 1 है। 100x² - 20x + 1 ओके इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको साइड में लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 100। अब फर्स्ट वाला नंबर हम लिखेंगे एज इट इज और लास्ट वाला नंबर हम लिखेंगे एज इट इज। अब 20 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, तो बहुत ईजी है। 10 × 10 100 होता है और 10 और 10 20 होता है, ठीक है। माइनस माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होगा। अब इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 10x कॉमन आएगा, उसके बाद यहाँ पे 10x रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, 1 बचा, उसके बाद सेम ब्रैकेट हम यहाँ उतार लेंगे 10x - 1 इज इक्वल टू 0। 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें 10x बनाना है, ऑलरेडी है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद जो 10x - 1 इधर भी है, 10x - 1 इधर भी है, तो 10x - 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी बचा 10x - 1। ओके, अब इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ पे भी सेम ही आंसर आएगा। 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। और दूसरे केस में भी सेम आएगा क्योंकि सेम ही है, तो इसके रूट्स आएंगे 1/10 और 1/10। तो मैंने आपको बताया था ये उस केस में होता है जहाँ पे ये दोनों नंबर्स सेम होते हैं। तो इसी के साथ हमारा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।